नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हैं और आज हम लोग हिंदी से यूनिट 10 जिसको कविता का लेसन फर्स्ट बोला जाता है, क्षितिज का सबसे पहला लेसन पोएम का, जिसका नाम है साखियाँ एवं शब्द। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि साखियाँ और शब्द किसको बोलते हैं। तो साखियाँ का मीनिंग ही होता है आँखों देखी, और शब्द का मतलब होता है संतों की अनुभूति, यानी साधु सबों का एक एहसास है, उसके बारे में दर्शाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। दोस्तों, मान सरोवर एक कैलाश पर्वत में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा तालाब है जहाँ का पानी इतना स्वच्छ होता है कि वहाँ पे अंदर की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती है। हंस वहाँ पे खेल रहा है। कहाँ पे? मानसरोवर में। और वहाँ खेल रहा है तो आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य से रोशनी जब वैसे जल में पड़ती है जिसका पानी पूरा स्वच्छ होता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे मानो कहीं कहीं बूंद बूंद में मोती भरी हो। और वह हंस को भ्रम हो जाता है, वो सोचने लगता है कि शायद ये मोती ही है, और वहाँ पे वह उसको पकड़ने के लिए चला जाता है। और इतना उसका मन लग जाता है वहाँ पे कि वहाँ से उसे छोड़ के फिर कहीं जाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए ये बताते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा नीचे लाइन में कि इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह मानसरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। सेकेंड जो पोएम है वो इस तरह है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। दोस्तों, कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी का दो अर्थ है। एक प्रेमी मीन्स होता है खोजने वाला, और एक प्रेमी का मतलब ईश्वर, या फिर बहुत उनके नाम हैं, अल्लाह ले लो, भगवान ले लो, बहुत सारे नाम हैं। तो अभी हम ईश्वर के ही नाम से जानेंगे। बोल रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं ईश्वर को ढूंढते मैं फिर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन हमें ईश्वर नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जिस दिन उस खोजने वाले को वो ईश्वर मिल जाएंगे, उस दिन सब विष अमृत होई। हमारे अंदर जितने भी कड़वाहट रहते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत सारा कंप्लेन लेके भगवान ईश्वर के पास जाते हैं कि मेरे घर में इतना दुख दर्द क्यों है, तरह तरह का चीज़ हम लोग सोच के चलते हैं। लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो सारे कष्ट हम भूल जाते हैं। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे कि यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उसका सारा विष यानी कष्ट
अमृत यानी सुख में बदल जाता है। अगला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चौडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ हस्ती मतलब ज्ञान होता है। मतलब क्या कि ज्ञानी अगर हाथी चढ़कर भी आपके पास आता है तो उसके लिए हमेशा आपको नम्र भाव से उसके लिए एक बिछौना बिछा देना है। मतलब अपना एक सीखने का शक्ति वहाँ प्रकट कर देना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हाथी से चढ़कर आते हैं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, वो सबके पहुँच से बाहर होते हैं, है ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हाथी एक विशालकाय जानवर है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होता है। लेकिन फिर भी सब लोग उससे डरते हैं। शेर भी डरते हैं और भी बहुत सारे जानवर डरते हैं। स्वान रूप संसार है, मतलब क्या है? मतलब ये पूरे संसार कुत्ते के समान है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग भूकेंगे, आपके बीच ताने कसेंगे। इसलिए उन लोगों को देखना नहीं है और हम लोग को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों कि हाथी एक विशालकाय जानवर है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सरल साधना रूपी सीढ़ी बिछाना चाहिए या बिछावन बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही परेशान होकर चुप हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं और सारे संसार को भूल जाते हैं। सब जग रहा भुलान, है ना। निरपक्ष होई के हरि भजे, और जो बिना किसी पक्ष में होके ईश्वर को भजता है वही मनुष्य, सही अर्थों में मनुष्य होता है, संत होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। दोस्तों, मुआ मीन्स मरना। हिंदू सब राम राम कह के मरते हैं और मुसलमान सब खुदा खुदा कह के मरते हैं। कहे कबीर सो जीविता, कबीर कहते हैं वही लोग जीवित के समान हैं जो दूहों के निकट न जाए। मतलब ये दोनों ना ही राम के पास और ना ही खुदा के भ्रम जाल में फंसे रहते। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हिंदू राम राम कह के मरते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कह के मरते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। अगला है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीर अजीम। कबीर कहते हैं
कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं। काबा मुसलमान का सबसे बढ़िया तीर्थ स्थल होता है और हिंदू सबका काशी होता है। तो कवि बोलना चाह रहा है कि या तो आप काबा जाएं या काशी जाएं, या फिर राम को भजें या रहीम को भजें। दोनों का अर्थ अलग नहीं होता है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा मिलता है और उसको आटा को ज़्यादा पीसा जाए तो वो मैदा बनता है, लेकिन आटा और मैदा क्या करते हैं, हम लोग दोनों ही खाते हैं। तो उसी प्रकार दोनों राम और रहीम एक हैं कि कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। एक लास्ट पोएम बच रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। मतलब ये कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। कार्य हम लोग को ऊंचा करना चाहिए, अपना कर्म ऊंचा करना चाहिए, वरना सुबरन कलश सुराब है। जब सोने के कलश में अगर थोड़ा सा शराब डाल दे तो वो शराब सोना नहीं बन जाता है, वो शराब ही कहलाता है। तो सारे साधु सब भी इसका निंदा करते हैं। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। दोस्तों, ये लाते रहेंगे वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।